अगर आपको प्रॉब्लम होती है एलसीएम को कैलकुलेट करने में और एचसीएफ को कैलकुलेट करने में, तो उसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक करके बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा एलसीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एचसीएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, और एचसीएफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजेक मैथ पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलसीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ कैलकुलेट करने के हम आपको दो तरीके बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ लोग होते क्या है कि एलसीएम को कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन एचसीएफ में गलती कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों में गलती कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में गलती नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन लिए हैं, एक हमारा एलसीएम का है और 2 एचसीएफ का है। एलसीएम का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6, 9, 4 का हमको एलसीएम कैलकुलेट करना है, और एचसीएफ का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 8, 12, 10 का हमको एचसीएफ निकालना है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, 6, 14 का हमको एचसीएफ निकालना है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम आपके लिए कुछ 2 लाइन लाए हैं, उन्हें आप जरूर सुने। तो वो लाइनें क्या हैं? कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त, और शॉर्टकट में इसको हिंदी में लासा भी कहते हैं। अगर बात की जाए एचसीएफ की, तो एचसीएफ को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्त, और शॉर्टकट में इसको हिंदी में मासा भी कहते हैं। अगर बात की जाए कि एलसीएम होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास में संख्याएं दे रखी हैं 6, 9, 4, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम वाली जो हमारी संख्या होगी वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब पूरा पूरा कट जाएगी। और अगर इसी तरीके से बात की जाए एचसीएफ की, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब पूरा पूरा काट दे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में देखिए क्वेश्चन दे रखा है 8, 12, 10, हमको इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। जो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ वाली जो हमारी संख्या होगी वो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, मतलब पूरा पूरा काटेगी। जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको जैसी भी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं, क्यों कमेंट करने में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6, 9, 4 का हमको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, एक डायग्राम आपको इस तरीके से बना लेना है, और इस डायग्राम में आपको उन संख्याओं को लिख देना है जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 6, 9, 4 का एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6, 9 और 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक संख्या लेनी है जो सबसे छोटी होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि सारी संख्याओं को काट दे या कम से कम एक संख्या को जरूरी काटे, ऐसी संख्या यहाँ पर हम लेंगे। 0 और 1 को नहीं लेंगे। 0, 1 को क्यों नहीं लेंगे? देखिए जितनी बार में ये संख्याएं हमारी कटेंगी उनको हम नीचे लिखेंगे, और 0 से अगर हम 6 को काटेंगे, देखिए 0 से हमारा 6 नहीं कट पाएगा, क्योंकि 0 से आप किसी संख्या को भाग दीजिए या गुणा करिए, हमेशा 0 ही आता है। अगर हम बात करें 1 की, तो 6 हमारा 1 से 6 ही बार में कटेगा, तो हमको नीचे 6 लिखना पड़ेगा, और 9 हमारा 1 से 9 ही बार में कटेगा तो 9 नीचे लिखना पड़ेगा, और 4 हमारा 1 से 4 ही बार में कटेगा तो हमको 4 नीचे लिखना पड़ेगा। मतलब यही संख्या हमारे पास में नीचे फिर आ जाएंगी, तो उससे मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम 0, 1 को नहीं लेंगे। 0, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर हम 2 लेकर देखते हैं, ये जो संख्याएं कटेंगी उनको हम काट लेंगे, जो नहीं कटेंगी उनको हम छोड़ देंगे, ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 2 लेते हैं। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 6 हमारा 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में हमारा 6 कट जाएगा, तो हमको नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 3, 2 तिहाई 6, और 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो हम 9 को ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, जो संख्या हमारी नहीं कटेंगी उनको हम नीचे ऐसे ही नोट कर लेते हैं। और 4 हमारा 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। अब देखिए फिर इसको हम देखिए 2 से काटते हैं, तो इसको 2 से और काट लीजिए। देखिए 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, हमने 3 को ऐसे ही लिख लिया, और 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो 9 को भी लिख लिए, और 2 हमारा 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, आप देखिए क्या है, 3 और 9 बचे हैं, तो ये देखिए 2 से नहीं कटेंगे तो इनको हम 3 से काटते हैं। ठीक है, तो इनको 3 से काट लीजिए। 3 हमारा 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, और हमारा 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 तिहाई 9। ठीक है, और एक हमारा लिखा है तो इसको हमने ऐसे ही नीचे लिख लिया। अब फिर देखिए इसको हम 3 से सॉल्व करते हैं, तो 3 से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 लिखा है तो इसको 1 को लिख लिए, और 3 हमारा 3 से एक बार में सॉल्व हो जाएगा, 3 एकम 3, और 1 लिखा है तो हमने 1 को। जब आपके नीचे 1 1 आ जाएंगे तो आपको वहीं पर छोड़ देना है, और नीचे आपको लिखना है एलसीएम बराबर, क्या करना है, नीचे लिखना है एलसीएम बराबर, और जो आपके
ये फैक्टर निकले हुए हैं इनको आप यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे। देखिए आपका 2 2 बार आया है और 3 भी आपका 2 बार आया है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, लिखना है 2 गुना 2 और 3 आपका कितनी बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 3, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो इनकी मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो आपका एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, 36 आ गया है। कहने का मतलब ये है कि 6 9 4 का जो एलसीएम आपका आया है वो आया है 36, ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो एलसीएम वाली संख्या होती है, जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हैं उनसे वह पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब पूरा पूरा कट जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका एलसीएम क्या ऐसा है, देखिए 6 से आपका 36 कट जाएगा, 6 छंगे 36 6 बार में, 9 चौके 36, 9 से 4 बार में 36 आपका कट जाएगा और 4 नामे 36, 36 आपका 4 से 9 बार में कट जाएगा। मतलब तीनों संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एलसीएम सही है, ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो देखिए एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है एचसीएफ का है कि 8 12 10 का हमको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको एक डायग्राम इस तरीके से बना लेना है। हमने ऑलरेडी आपका बना लिया है, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, और इस डायग्राम में आपको उन संख्याओं को लिख देना है जिनका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 8 12 और 10 का एचसीएफ निकाले, तो इनको हमने इसमें लिख दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है जो सारी संख्याओं को काट दे और सबसे छोटी होनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ एक संख्या को काटे या दो संख्याओं को काटे, जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हैं उन सारी संख्याओं को काटे, ऐसी संख्या यहाँ पर लेंगे और सबसे छोटी सी संख्या लेंगे। 0 1 नहीं लेंगे। 0 1 को क्यों नहीं लेंगे, हम आपको पीछे बता चुके हैं, जिसको आप समझ सकते हैं उसी का कारण हम यहाँ पर 0 1 को नहीं लेते हैं। और 0 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पर हम 2 से देखिए सारी संख्या हमारी कट रही हैं, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। देखिए 2 से हमारा 8 भी कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8, 12 हमारा 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 छंगे 12, और 10 हमारा 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब सारी संख्याएं हमारी 2 से कट गई। अब देखिए आपके पास में क्या यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। देखिए 2 अगर यहाँ पर हम लेते हैं तो 2 से 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। और 3 अगर लेते हैं तो 3 से 6 कट जाएगा, 4 और 5 नहीं कटेगा। अगर 5 लेते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 और 6 नहीं कटेगा। मतलब अब हमको कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पर नहीं मिल पा रही है जो इन सारी संख्याओं को काटे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए और नीचे आपको लिख लेना है एचसीएफ बराबर। क्या करना है, लिख लेना है एचसीएफ बराबर, और जो आपका ये फैक्टर निकला है इसको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपका फैक्टर कितना आया है 2, तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से हम एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में कहीं पर एक जगह पे 1 आ जाता या 2 जगह पर 1 आ जाता तो भी हम उसको वहीं पर छोड़ देते और जो आपका ये फैक्टर निकलता उसको हम लिख देते एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर आपका फैक्टर कितना है 2 है, तो यही आपका एचसीएफ हो गया है। हमने आपसे कहा था कि एचसीएफ वाली जो आपकी संख्या होती है वह एक ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हैं वह उनको पूर्णतः विभाजित करती है, मतलब पूरा पूरा काटती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 12 10 का हम एचसीएफ निकाले हैं, तो हमारा एचसीएफ कितना निकला है 2 निकला है। अब 2 देखिए इन तीनों संख्याओं को काट रहा है या नहीं, तो 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, मतलब तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, मतलब पूरा पूरा काट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एचसीएफ सही है, ठीक है। इस तरीके से हम एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इससे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भाग विधि से एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने 2 नंबर के क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लिया। आपको बताएंगे कि 6 14 का एचसीएफ जो है भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि 6 14 का हमको एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से हल करेंगे। किस विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, जो संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 6 14 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हम इनका कंपेरिजन करा लेंगे कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसमें छोटा कौन है 6 और बड़ा कौन है 14 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 14 जो है वो बड़ा है 6 से, ठीक है। ये जो आपने इस तरीके का चिन्ह देखा, इसमें जो इस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारी 14 बड़ी है संख्या, तो हमने इस तरीके से इसका मुंह इस तरफ खोल दिया है। अगर इधर की संख्या बड़ी होती तो हम इस तरीके से बनाते इसमें, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे हम कि छोटी संख्या से हम भाग देंगे बड़ी संख्या को। किसको, छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो बड़ी संख्या को भाग दे दीजिए। अब देखिए हम भाग देते हैं 6 से 14 को, तो 6 दूनी 12, 6 ते 18, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो हम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब हम क्या करेंगे, इनको घटा लेते हैं। तो इनको घटा लीजिए। 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा 2, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब देखिए क्या है, 2 से अब हम भाग करेंगे इस भाजक को, 6 को भाग देते हैं। तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया। जो भाजक हमारा शेषफल 0 लाएगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आया है वो कितना आया है 2 आ गया है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए ये वाला जो बीच में लिखा होता है इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे हमारा आता है उसको हम शेषफल कहते हैं, और जो से हम और जिससे हम भाग देते हैं इसको हम भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जैसे आपने इस तरीके से भाग कर लिया है और इसमें जो आपका भाजक शेषफल 0 लाएगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो भाजक यहाँ पर शेषफल 0 कौन लाया है, 2 लाया है। तो कहने का मतलब ये है कि 6 और 14 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 2 है, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर ले सकते हैं। ये भाग विधि से एचसीएफ आपका हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल आप ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।